नमस्कार दोस्तों, विश्वास एक्यूप्रेशर रायपुर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वास एक्यूप्रेशर रायपुर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं घुटनों में गैप अगर खत्म हो जाता है, घुटनों में कट कट की आवाज आती है, घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम चालू होती है और डॉक्टर ने आपको सलाह दी आपको नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद घुटनों में ऊपर की साइड में स्वेलिंग आती है, घुटने में मुड़ने में प्रॉब्लम आती है, घुटनों में कट कट की आवाज आती है, आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, लेटिंग पेशाब के लिए आप नहीं बैठ सकते। उस कंडीशन में आपको एक ऐसी अचूक एक्सरसाइज जो बताने जा रहे हैं, लिहाजा आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ विश्वास एक्यूप्रेशर रायपुर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी एक्सरसाइज जो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। घुटनों में गैप खत्म अगर हो जाता है तो उस एक्सरसाइज से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मात्र 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ये एक्सरसाइज अगर आप सुबह शाम रेगुलर अगर आप चालू रखते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप घर पे ही अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत ही अच्छा घुटने के अंदर फायदा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको कैसी एक्सरसाइज और क्या क्या करना है। घुटनों में गैप खत्म हो जाता है, घुटनों में कट कट की आवाज आती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 घर पे पिल्लो लेना है। ऐसे 2 पिल्लो लेना है यानी कि तकिया लेना है। तकिया लेने के बाद जिस हिसाब से हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं उस हिसाब से आपको घर पे करना है। दो ऐसे पिल्लो लेना है और लेने के बाद आपको ऐसे, और ये एक ऐसी रस्सी भी लेनी है, एक मोटी एक पतली। लेने के बाद आपको उल्टे ऐसे सोना है और ध्यान रखना उल्टे सोते वक्त दोनों आपके घुटने जो है वो तकिए के ऊपर आना चाहिए। घुटना जो है वो तकिए के नीचे की साइड में होना चाहिए और जांघ आपकी ऊपर होनी चाहिए। और जैसे ये हमारे संजू भाई साहब जो हमारे घुटने के अंदर और गैप खत्म हो जाता है, तो वो घुटने में जो एक्सरसाइज में जो हम मदद कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको ये दोनों अंगूठे आपको बांधने हैं। एक छोटी पतली वाली रस्सी से दोनों अंगूठे को ऐसे बांधने हैं। फिर मोटी वाली रस्सी जो आपके सामने पड़ी है, उस रस्सी से आपको जैसे ये संजू भाई साहब ये बांध रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहां पे रस्सी से दोनों पैर आपको आपस में बांधने हैं। इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। गैप अगर खत्म हो जाता है, कट कट की आवाज आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम चालू होते हैं, तो ये एक्सरसाइज अगर आप 4-5 दिन अगर लगातार करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फायदा होने वाला है। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बच्ची का काम पूरा हो गया। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 200 बार, काउंट करके 200 बार ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका यह पूरा पैर नहीं मुड़ता है तो कोई बात नहीं है, आज इतना मुड़ा, कल इतना मुड़ेगा, परसों इतना मुड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा आप इतना भी मोड़ सकते हो। आराम से जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब को ये एक्सरसाइज आपको घर पे रेगुलर 200 बार एक बार में करनी है। फिर आप दोपहर में या टाइम मिले तो अगर शाम को तो करना ही है। दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसे हमने आपको बताया। ये आपको 200 बार करनी है। उसके बाद समय अभाव के कारण हम आपको दूसरी ओर बता रहे हैं ना, ये फिर आपको अखबार लेना है और पैर लटका के रस्सी को खोलना नहीं है और अंगूठे के रस्सी को खोलना नहीं है। ऐसा एक अखबार घर पे लेना है और ये अखबार फोल्ड करके आपको दोनों घुटनों को ऐसा लगा के आपको ये एक्सरसाइज करनी है 200 बार। एक ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको विशेष ध्यान देना है, ये घुटने में जो पेपर लगाया है, अखबार लगाया है, ये पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ गया तो आपका घुटना तैयार नहीं होगा। दोनों घुटने को आपस में चिपकाया हुआ रखना, पेपर नहीं पड़ना चाहिए। ये 200 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये 200 बार करने के बाद रस्सी खोलिए,
200 बार ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके सामने ये एक बाल्टी पड़ी है। इस बाल्टी में गर्म पानी है, नक निवाया गर्म पानी है, और एक जग पड़ा है, और इसके अंदर एक मुट्ठी हमने नमक डाल दिया, पिसा हुआ नमक हमने आपके सामने डाल दिया। और नमक डालने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, ये गर्म पानी है नक निवाया बॉईल किया हुआ, जो आपको उचित लगे, उसके अंदर हमने एक मुट्ठी नमक डाल दिया है। और डालने के बाद इस पैर को आपको ऐसे बाल्टी में डाल देना है, और एक ऐसा मग लेके आपको ऐसे घुटने के ऊपर जैसा आपको उचित लगे ऐसा सेक करना है। ऐसा आपको बाल्टी में ही पानी लेना है, बाल्टी से ही, और बाल्टी में ही वापस इसको डालना है। ऐसा आपको सेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए अब आपके। अब आपको इस पैर को बाहर निकालने के बाद अगर आप चलोगे तो निश्चित तौर से आपकी चाल जो ऐसे थी, आपकी चाल बिगड़ गई थी, निश्चित तौर से आप सही चलने चालू हो जाओगे, और उसके बाद घुटना आराम से मुड़ना भी चालू हो जाएगा। आफ्टर 5 से 7 दिन लगातार ये अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका घुटना निश्चित तौर से ऐसा मुड़ना भी चालू हो जाएगा, फोल्ड होना चालू हो जाएगा, और घुटनों में दर्द भी कम होगा, और सूजन भी ऊपर की साइड में जो आई हुई है वो कम आएगी। तो बने रहिए हमारे विश्वास एक्यूप्रेशर रायपुर। आपकी हमने जो ये वीडियो बनाई आपको कैसी लगी, प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये एक्सरसाइज अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जिसको भी घुटनों की प्रॉब्लम है, प्लीज आप उनको बताइए। हो सकता है आपके बताने से किसी का फायदा हो जाए। थैंक यू सर।